नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नॉर्वे चेस जो है वो टूर्नामेंट खेला जा रहा है इस समय नॉर्वे में। और विश्व चैंपियन, वर्तमान विश्व चैंपियन डिंग लीरेन भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। डिंग के ऊपर सबकी नज़र थी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि गुकेश क्वालिफाई कर चुके हैं कैंडिडेट जीत करके। और उस कैंडिडेट में जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे, करवाना थे, नाकामुरा थे, अली रेज़ा फिरोज़ा थे, प्रज्ञानंदा भी थे उसमें, तो और विदित गुजराती थे। तो वर्ल्ड की बेस्ट के बीच में से गुकेश ने कैंडिडेट जीता और अब वो विश्व चैंपियनशिप खेलने वाले हैं डिंग लीरेन के साथ। डिंग के ऊपर नजरें क्योंकि डिंग पिछले कुछ समय से अच्छा शतरंज नहीं खेल पा रहे हैं। और एक बार फिर से जहां पर उम्मीद थी कि नॉर्वे चेस में शायद डिंग जो है वो एक जोरदार वापसी कर सकते हैं, डिंग एक बार फिर से डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो करवाना से हारे और अब वो हारे हैं अली रेज़ा फिरोज़ा से। और उसके बाद वर्तमान जो विश्व रैंकिंग है उसमें डिंग लीरेन 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके बाद विश्वनाथन आनंद हैं 2751 पर और 2753 अंकों के साथ। गुकेश उनसे 10 अंक ज़्यादा रेटिंग है अभी उनकी, गुकेश की 2763। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्वनाथन आनंद जब वर्ल्ड चैंपियन थे, जब तक वो वर्ल्ड चैंपियन थे, जब से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, वो कभी भी वर्ल्ड टॉप 10 के बाहर नहीं गए। कार्लसन के बारे में तो आप जानते हो कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के पहले से ही वो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और एक दशक से ज़्यादा समय हो चुका है, कार्लसन अभी भी नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। 2727 रेटिंग के साथ करवाना उनसे 2803 पर हैं। कल ही करवाना को पराजित किया उन्होंने। नाकामुरा 2800 टच करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अलग खेल चल रहा है। और दूसरा जो आप देख रहे हो कि पीछे डिंग लीरेन जो है वो 10वें स्थान पर पहुँच गए हैं। इस टूर्नामेंट में अगर डिंग को एक आध और हार मिली तो डिंग जो है वो विश्व टॉप 10 से बाहर हो सकते हैं। जो मुझे याद नहीं पड़ता कि जब क्रैमनिक वर्ल्ड चैंपियन बने तो मेरे हिसाब से वो भी टॉप 10 के अंदर थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है वो अंदर बाहर हुए हों, बट वो लंबे समय तक तो वर्ल्ड चैंपियन थे कुछ सालों तक। कास्परो का तो सवाल ही नहीं उठता, कास्परो भी वर्ल्ड नंबर 1 थे और उसके पहले की इतनी जानकारी है नहीं मुझे। बट अगर हम मोटा मोटी बोलें कि जब कास्परो वर्ल्ड चैंपियन बने 1985 के आसपास, तब से लेके आज तक का अगर हम समय देख लें तो करीब करीब ये मिला करके 40 साल के आसपास का समय हो जाता है, 39-40 साल के आसपास। और 39-40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ करीब करीब, मतलब मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं हुआ। हो सकता है अगर आपको लगता है, आप लोग स्टैटिस्टिक्स कोई निकालो तो नीचे लिख दीजिएगा। तो ये पहली बार हो रहा है कि डिंग लीरेन जो है एक वर्ल्ड चैंपियन रहते हुए टॉप 10 से बाहर हो जाएंगे। और हो सकता है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हो, जो करंट फॉर्म दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि गुकेश हायर रेटेड बन करके डिंग लीरेन के अगेंस्ट जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतरे, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो फेवरेट हो जाएंगे। तो खैर, इस पर हम लोग की नज़र जो है वो बनी रहेगी। और आइए वो मुकाबला देखते हैं जिसमें डिंग लीरेन हारे। और एक बार फिर से आपको मुकाबले से ही पता लगेगा कि डिंग अपने बेस्ट फॉर्म के आसपास भी नज़र जो है वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया था टाई ब्रेक में, बट उसके अलावा कोई मैच जीते नहीं है। 2 ड्रॉ हैं, एक टाई ब्रेक में हारे और एक टाई ब्रेक में जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए D4, नाइट F6, बिशप F4। तो यहाँ पर लंदन सिस्टम का सहारा लिया अली रेज़ा फिरोज़ा ने। D5, DE3, C5, नाइट F3, नाइट C6, तो नाइट BD2, बिशप G4 खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। सो C3, तो यहाँ ट्राइंगल सेटअप आपको जो कहते हैं कि कंप्लीट कर लेना चाहिए, एक डायमंड जैसा बना लेना चाहिए, वो यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा ने बना लिया। ओके, E6, क्वीन B3 और B7 के पॉन पर अटैक करते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल बेसिक है लंदन सिस्टम के अगेंस्ट कि भाई आपका बिशप बाहर चला जाता है तो उसको आप चुनौती देते हैं। तो यहाँ पर क्वीन C8, H3, बिशप H5, बिशप E2, बिशप E7। और यहाँ पर अली रेज़ा जो है अब आक्रमण करना शुरू करते हैं डिंग लीरेन के ऊपर। G4, बिशप G6 एंड नाइट H4। अब ये जो नाइट H4 है, ये आप हम जब नॉर्मल चेस खेलते हैं तो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि इधर पर जो है थोड़ा सावधानी हम बरतना चाहते हैं। रीज़न ये रहता है कि आप देखते हो कि अगर ये नाइट कभी हट के कुछ सेक्रीफाइस मारता है तो ये जो नाइट है ये यहाँ पर हैंगिंग रखा हुआ। अब हुआ क्या गेम में, बिशप E4 आया यहाँ पर, तो अली रेज़ा ने F3 खेला। ये वो पोजीशन थी जहाँ पर ब्लैक को कंटिन्यू करना था और ब्लैक कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता था जैसे C4, मतलब डिंग लीरेन C4, क्वीन D1, देन यहाँ पर नाइट H5 और ये बेटर होता। बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट नाइट H5 खेला।
और ये जो चाल थी डायरेक्ट नाइट H5 की, ये उतनी उम्दा नहीं थी, क्योंकि G इंटू H5 का यहाँ पे डायरेक्ट जैसे जब मौका मिला तो बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर बिशप H4 डायरेक्ट नहीं आ रहा था। बिशप H4 डायरेक्ट अगर खेला जाए तो किंग D1, और अगर आप C4 खेलोगे तो यहाँ पे वाइट की तरफ से गुड मूव आ रही थी नाइट E4, क्योंकि बिशप यहाँ से हट गया है पहले से, तो अब नाइट D6 भी आ रहा है। तो अगर यहाँ पर C इंटू ये मारा जाए तो नाइट D6 चेक आएगा, एंड देन फॉर एग्जांपल किंग E7, नाइट C8, रुक C8 आप मारिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि A इंटू B3 के बाद वाइट का पोजीशन जो है वो बेटर है। तो वाइट ऑलरेडी यहाँ पर पॉन अप है, तो ये बेहतर पोजीशन है होती वाइट के लिए। तो इन्होंने पहले क्या किया, GH5 पे पहले खेला C4, क्वीन गया A4, बिशप H4 चेक, किंग D1, बिशप D3, और ये जो बिशप दी था बिशप D3, पॉन इंटू D3 और क्वीन B5 खेलते हुए अलीरेजा ने बोला कि ठीक है, मेरा किंग का कैसल टूट गया है, लेकिन मैं आपका पॉन ले लेता हूँ, और इन्होंने कैसल किया और इन्होंने पॉन मार लिया। तो लगा कि ठीक है भाई, कंपनसेशन है थोड़ा सा ब्लैक के पास, क्योंकि पॉन भले चला गया हो लेकिन राजा जो है उसकी पोजीशन ख़राब है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस राजा पे हमला हो ही नहीं रहा था, और ब्लैक के मोहरे तैयारी नहीं, कभी इस स्थिति में आए नहीं कि वाइट के किंग पे अटैक करते। अब यहाँ पर जो एनालिसिस में सही चालें दिखाई जा रही हैं, समझ में आ रहा है, वो हो सकता था रुक E8, H6, बट यहाँ पर उन्होंने खेला F6 डिंग ने, सो नाउ रुक G1, और अब होती है यहाँ पर दूसरी गलती। अब एनालिसिस कहता है, मतलब जो देखने के बाद समझ में आता है कि किंग H8 बेटर मूव होता, किंग H8, और अगर यहाँ पर किंग H8, और अगर यहाँ पे रुक G4 खेले वाइट तो इस पोजीशन पे, देन यहाँ पर जो है E5 मूव बेटर है, बट इन्होंने डायरेक्ट E5 खेला तो रुक G4 खेलने की ज़रूरत पड़ी नहीं, एंड देन यहाँ पर आता है पॉन इंटू E5, पॉन इंटू V5, बिशप H6, रुक F7 खेलना पड़ा। सडनली जो है वाइट, ब्लैक का किंग जो है उसका पोजीशन लगातार जो है वो ख़राब होता चला गया, और क्वीन इंटू D5 भी मिल गया यहाँ पर वाइट को। तो वाइट का किंग भले ही सेंटर पे था, लेकिन ब्लैक इस सिचुएशन में था ही नहीं कि वो इस किंग पर अटैक करता। और अब इसके बाद एक और चाल आती, इन्होंने खेला किंग F8, सो नाउ क्वीन E4 गुड मूव आया, और उसका अटैक था यहाँ पे क्वीन H7। ये पोजीशन पे भी जो बेस्ट एनालिसिस मूव है वो है बिशप F6 खेला जाए, और अब बिशप आपका मर रहा है, अगर आप बिशप हटाते हैं तो बिशप G5 एक्सचेंज, क्वीन H3। ये पोजीशन वाइट के लिए ही बेटर है, बट ये बेटर सीक्वेंस होता, लेकिन इन्होंने डिंग ने क्वीन इंटू H3 डायरेक्ट मारा, एंड आफ्टर क्वीन H7 ये पोजीशन पूरी तरह से ही कोलैप्स हो गई थी। इन्होंने खेला रुक D8, बट रुक इंटू G7 आ गया, क्वीन G7 हो गया, किंग हटता है, क्वीन G6 चेक, एंड देन बिशप G5 चेक, और राजा जो था उसका पूरी तरह से जो है बाजा बज चुका था दोस्तों। और आफ्टर किंग C2 ये सर आई थिंक हाँ, किंग C2 के बाद ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग हो गई। इन्होंने खेला किंग H2, रुक D1 आ गया गेम में, क्वीन खेला E2, बट क्वीन H7 चेक, किंग E6, और क्वीन E4 के बाद यहाँ पर डिंग लीरेन ने रिज़ाइन कर दिया। दिक्कत यहाँ पर डिंग लीरेन की है कि डिंग मतलब कैसे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए अभी F4 आ रहा है, इस पोजीशन पे F4 आने वाला है, तो इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर कुछ अलग खेलते हैं, जैसे नाइट E7 खेलने की कोशिश करें, या फिर फॉर एग्जांपल क्वीन आप चलो मैं B5 खेल देता हूँ, सो देन आफ्टर ये चुपचाप जो है वो किंग भी हट सकता है, और ये पॉन भी जो है वो डेंजरस हो जाएगा। H6 वाला F4 आ रहा है, डिंग लीरेन ने एनीवे हार मान ली यहाँ पर। तो जिस तरह से डिंग से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, ये अगर हम देखें कि शतरंज में विश्व चैम्पियन को एक हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी शतरंज खेलें, तो ये उस लिहाज से देखें तो चौंकाने वाला है। गुकेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी खिलाड़ी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि डिंग लीरेन शानदार खिलाड़ी रहे हैं, वो यूं ही विश्व चैम्पियन नहीं बन गए हैं। उन्होंने ऑफिशियली हराया है नेपोमिंसी को विश्व चैम्पियनशिप में, तो लेकिन ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि डिंग वापसी करें, अच्छा चेस खेलें, और वापस अपना रैंक जो था वो वापस हासिल करें, ताकि गुकेश के साथ जब उनका मैच हो तो एक जोरदार मैच हो, ना कि वन साइडेड मैच जो है वो बन जाए। तो देखते हैं क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल डिंग लीरेन जहाँ पे खड़े हैं, अगर वो वर्ल्ड टॉप 10 के बाहर जाते हैं तो समझ लीजिए कि कम से कम 30-40 साल में ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ है। तो डिंग डगमगा रहे हैं, क्या संभलेंगे, क्या वापसी करेंगे, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों हमें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।